इस एपिसोड के शुरू में टीचर को दिखाया जाता है जो अपने मन के अंदर सोचता है लाइफ इंटेंसिटी जो कि लेवल है 5.1 जो कॉरस्पॉन्ड होता है एक पंचिंग का फोर्स जो है 1000 जीन। आखिर उसने स्ट्राइक मारा 1500 जीन फोर्स का। यहाँ तक कि होंगजी क्लास के कोई भी नहीं कर सकता। क्या सच में रेगुलर क्लास में इतना टैलेंटेड स्टूडेंट है या फिर उसके मार्शल आर्ट स्किल ये हो सकता है। के इतना सोचने के बाद जो टीचर है किसी को बुलाते हुए कहता है कि मुझे चेंग के फाइल को दिखाओ। ये सुनने के बाद जो औरत है वो आकर या टीचर को एक फाइल देने लगता है। टीचर है उस फाइल को पढ़ने के बाद अपने मन के अंदर सोचता है एक स्टूडेंट जो रेगुलर क्लास से है जो कि 2 साल के लिए सस्पेंड हुआ था। सच में मार्शल आर्ट स्किल में वो पा चुका है टायर 1 के 55%। नहीं शायद ये और भी हायर है। दोपहर में मैं तुम्हारा ट्रू स्ट्रेंथ को अच्छी तरह से परख लूंगा। और उसके बाद अरेना के सीन दिखाया जाता है और जो टीचर है वहाँ पर कहने लगता है कि स्टूडेंट में जिसे बुलाओ वो सीधे स्टेज में आकर अपने कॉम्बैट डुअल के लिए रेडी हो जाना। देखा जाता है जो टीचर है नाम लेता है चैन और फेंग का नाम लेता है। ये एक दूसरे का ओपोनेंट है। इन दोनों को देखकर वहाँ पर जो स्टूडेंट है वहाँ पर कहता है कि हालांकि जो चैन है अभी अभी स्कूल में लौटा है और इसका जो चैन स्कोर जो है वो बहुत ज़्यादा औसम है। मैं वरी हूँ कि वो इस टाइम या जीतेगा या नहीं और ये आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। जो फेंग है वो डेफिनेटली जीतने वाला है और जो रियल कॉम्बैट है वो रिलीज करता है मार्शल स्किल को। जितने ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा उतने ज़्यादा ही एडवांटेज मिलेगा। उसके बाद जो फेंग और जो चैन है वहाँ पर स्टेज में आ जाता है। जो फेंग है वहाँ पर कहता है कि चैन तुम ये मत सोचना कि पिछले बार मुझसे जीतने के मतलब ये है कि और इस बार भी तुम्हारा किस्मत जो है इतना ही अच्छा होगा। फेंग की बातें सुनने के बाद जो चैन है वो कहता है कि मैं होप करता हूँ कि जो तुम्हारा एरोगेंट है वो बाद में भी रहेगा। चैंग के इतना कहने के बाद जो फेंग है अपने मार्शल आर्ट स्टॉप वर्क के साथ चैंग के ऊपर अटैक कर देता है और जो चैन है फेंग की अटैक से अच्छी तरह से बचने लगता है। उसके बाद जो चैन है अपने शॉट को बाहर निकालते हुए जो फेंग है उसके अटैक को रोक देता हुआ पर और रोकने के बाद जो चैन है फेंग को पीछे की तरफ धक्का देता है और उसे धक्का देने के बाद जो चैन है वो फेंग के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद से जो फेंग है उसकी नाक से ब्लड निकलने लगता है और उसके बाद जो फेंग है चैन की अटैक से संभालने के बाद वो अपने मन के अंदर सोचता है अगर होंगजी क्लास में एंटर करता है तो और ये मैं ही होऊंगा। और जो फेंग है वो गुस्से में आकर अपने अटैक को करने लगता है। फेंग के अटैक से बहुत ज़्यादा रस्सी जैसा जो डोर है वो निकलकर चैन के ऊपर आने लगता है और ये अटैक देखने के बाद जो चैन है अपने शॉट के साथ इस अटैक को रोकने लगता है। जो फैन है अपने फाइनल ब्लो को करते हुए कहता है कि चैन तू अब मरेगा यहाँ पर ही। और उस अटैक की वजह से जो जमीन है वो भी टूटने लगता है और जो चैन है उस अटैक को डॉच कर लेता है। और उसके बाद जो चैन है अपने मन के अंदर सोचता है कि स्टिल स्पेस में एक्चुअल कॉम्बैट करना मॉन्स्टर के साथ और इंसान के साथ ये कुछ डिफरेंट है। और उसके बाद जो फैन है अपने अटैक को अपने हाथों पर इकट्ठा करने लगता है और उसके बाद जो ये अटैक है सीधा जाकर चैन के ऊपर कर देता है और जो चैन है अपने शॉट के साथ इस अटैक को रोकने लगता है। चैन जो है उस अटैक को रोकने के बाद जो है तेजी से किसी तरफ जाने लगता है। ये देखकर जो फैंग है वहाँ पर कंफ्यूज है और पता चलता है जो चैन है फैंग के ऊपर अटैक कर देता है और इस अटैक की वजह से उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगता है। और जो फैंग है अपने पास से एक छोटी सी नाइफ भी बाहर निकल लेता है और जो फैंग है उस नाइफ के साथ चैन के ऊपर अटैक कर देता है। और ये देखने के बाद जो चैन है उस फैंग के गाल पर जोरों से एक थप्पड़ मार देता है और इसके वजह से जो फैंग है वो जाकर नीचे गिर जाता है। जो चैन के साथ एक स्टूडेंट खड़ा हुआ था वो कहता है कि सपने से जागते ही एक गहरा सा शौक लगा। जो डार्क हॉर्स है वो एक्चुअली में मेरा ब्रदर है। फिर ये कौन सा सिचुएशन है जो एक्चुअली में जो चैन है वो जीत चुका है या उसने कोई ड्रग तो नहीं लिया है ना। और उसके बाद जो पर टीचर है वो कहता है कि जो मेडिकल टीम है वो चेक करो फैंग के कंडीशन को और अगले कॉम्बैट डुअल के लिए जो स्टूडेंट हो रेडी हो जाओ। और जो मेडिकल टीम है वो आकर जो फैंग है उसे लेकर जाने लगता है वहाँ से और जो चैन है वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर कोई आकर कहता है कि जो चैन तुम क्या कुछ देर के लिए रुक सकते हो। और पता चलता है कि चैन को ये कहने वाला और कोई नहीं टीचर ही है। और टीचर को देखने के बाद जो चैन है वो कहता है कि चल लिंग मैं अभी कुछ देर के लिए चिंतित था क्योंकि मैं अपने कंट्रोल नहीं कर पाया फोर्स को और इसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और ये इस टीचर का नाम लिंग है। और उसके बाद टीचर लिंग कहता है कि डुअल के दौरान इंजर होना ये नॉर्मल ही है। अगली बार इसका ध्यान रखना तुम आज बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करे
और घर जाने के बाद स्ट्रेच करना भूलना मत। ये सुनने के बाद जो चैन है वो कहता है कि के लिए थैंक्स टीचर। और उसके बाद जो टीचर लिंग है अपने मन के अंदर सोचता है जो फैंग है वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मार खाया है, और यहाँ तक जो है उसने अभी भी किसी भी सिंगल इंजरी नहीं हुआ इसे। और इसकी ये वजह है क्योंकि उसके मार्शल आर्ट स्किल में जबरदस्त सुपरिटी है। इस टीचर लिंग के इतना सोचने के बाद जो किसी से कहता है कि वो अंकल प्रिंसिपल को कॉल करो। और उसके बाद फैंग को दिखाया जाता है जो किसी तरफ जाने लगता है, और उसके बाद वो कहता है कि अभी तो सुबह का समय है, डैड और जो छोटे सिस्टर है बाद में वापस आएगा। और उसके बाद वहाँ पर एक वर्चुअल कॉम्बैट कैप्सूल का सीन दिखाया जाता है, और उसके बाद जो चैन है वो कहता है कि हालांकि मैं एक स्पेयरिंग पार्टनर को अफोर्ड नहीं कर सकता, और फॉर्चुनेटली जो स्कूल है डिस्ट्रीब्यूट किया है उनमें से हर एक स्टूडेंट को ये इसके अंदर एक बार लेटने के बाद जो मार्शल आर्टिस्ट है सिमिलर लेवल के कॉम्बैट के उसके साथ मैच किया जा सकता है। क्योंकि मैं क्रिस्टल स्पेस में मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा था, और इसलिए मैंने रियलिटी में वर्चुअल कॉम्बैट जो है वो नहीं खेल पाया, और इसी वजह से जो मेरा करंट रैंक है वो ब्रॉन्ज है। जो फैंग है बहुत ही बुरी तरह से हारा है आज। वो शायद मुझे लोगों से कहेगा मुझे परेशान करने के लिए क्योंकि मैं होंगजी क्लास में ना एंटर कर पाऊँ। उसके बाद वर्चुअल कैप्सूल के बारे में बताया जाता है। वर्चुअल कैप्सूल जो है वो कॉम्बैट को रिकॉर्ड करता है, जो रिकॉर्डिंग इसके अंदर है। और ब्लू स्टार यूथ लिस्ट जो है और ये स्टेब्लिश किया गया है स्पेशली कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और इसे जीनियस लिस्ट भी कहा जाता है। ये एक रैंकिंग है जो मार्शल आर्ट स्किल स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज किया जाता है सभी ग्लोबल वर्ल्ड के द्वारा। होंगजी की क्लास में किसी के नाम भी इस लिस्ट में नहीं है। इसी के साथ जो है उस कैप्सूल के अंदर बैठ जाता है, और उसके बाद जो चैन है अपने मन के अंदर सोचता है अगर मैं अचीव कर लूँ एक रैंकिंग जो ब्लू स्टार यूथ लिस्ट के अंदर, मैं डेफिनेटली अर्न कर पाऊंगा अपॉर्चुनिटी जो होंगजिया क्लास के अंदर इंटर करने के लिए। बेसिकली ये मेरा स्ट्रेंथ है। चैन के इतना सोचने के बाद वो वर्चुअल कॉम्बैट के अंदर इंटर कर चुका है। और उसके बाद जो यहाँ पर चैन है वो कहता है कि जब से मुझे क्रिस्टल स्पेस मिला है मैंने वर्चुअल कैप्सूल को यूज़ नहीं किया है, तो फिर मैं वार्म अप के लिए एक मैच को स्टार्ट कर देता हूँ। और दिखाया जाता है जो चैन है उसके सिर में एक मार्क्स आने लगता है जो पिक का है, और उसके बाद जो चैन है किसी और जगह पर अपेयर होने लगता है, और उसके सिर में दिखाया जाता है जो पिगी का हेलमेट है वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। इसकी वजह से उसका सिर जो है दिखाई नहीं देता। जो चैन है अपने आसपास घूमते हुए देखते हुए कहता है कि आखिरकार वो ओपोनेंट कहाँ पर है। और उसके बाद दिखाया जाता है जो उसका ओपोनेंट है उसके ऊपर ही है, और वो जो ओपोनेंट है वो कहता है कि तुम्हारा जो रिएक्शन स्पीड है बहुत ही ज़्यादा स्लो है।